बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग थिंग्स अपनी ही जैसे नए जानदार पैदा करके अपनी तादाद बढ़ाते हैं। और उसके बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाई थी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद इन दोनों की डेफिनेशंस भी आपको बताई गई थी। और बिल्कुल जो पिछली क्लास है उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। और हमने आपको एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरीके बताए थे, 2 मेथड्स बताए थे। नंबर 1 बरिंग एंड नंबर 2 बाइनरी फिजन। ओके, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन टुडे आवर टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सही, यानी प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है और उसके कितने तरीके हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं? आपकी किताब में ये टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 30 पर, और इसका कुछ हिस्सा पेज नंबर 31 पर मौजूद है। तो किताबें खोल लीजिए। आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए और पेंसिल होना चाहिए, ताकि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उन्हें हाईलाइट करते रहें, और जहां मीनिंग्स को नोट करना है वहां अपने अल्फाज में आप इनकी मीनिंग्स को नोट कर सकें। ओके, तो शुरू करें। There are different methods of asexual reproduction in plants. There are different methods of asexual reproduction in plant. प्लांट में asexual reproduction के मुख्तलिफ तरीके हैं। सही, मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें से 3 तरीके आपके कोर्स में शामिल हैं। एक और भी शामिल है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, उसे आखिर में बताऊंगा मैं। ये 3 जो है वो वजाहत के साथ शामिल किए गए हैं। वैसे तकरीबन कोई 6 या 7 तरीके हैं प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सही, लेकिन आपके कोर्स में जो शामिल है फिलहाल हम वही पढ़ेंगे। ओके, नंबर 1 रनर्स, नंबर 2 थ्रेडिंग एंड नंबर 3 grafting. Number 1 runner and number 2 threading and number 3 grafting. Okay, तो सबसे पहले बात करते हैं रनर्स के बारे में कि रनर्स क्या हैं और उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। पहले तो आप जरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को ज़हन में रिकॉल करें, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको याद दिलाई थी। The type of reproduction in which one parent is involved or one parent is required. Okay, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के जरिए एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं या नए ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी यहाँ पर 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। ओके, तो बात करते हैं रनर्स के बारे में। रनर्स, सम प्लांट्स have stem which grow horizontally over the soil. Some plants have stems which grow horizontally over the soil. They have buds which grow into new plants. They have buds which grow into new plants. Some plants have stem. कुछ प्लांट के स्टेम ऐसे होते हैं which grow horizontally over the soil, जो जमीन के ऊपर ही, सही, जमीन के ऊपर ही हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रो करते हैं, यानी वो वर्टिकल नहीं होते। इस तरह, इसके लिए आप कंडीशन देख रहे हैं, इस तरह ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये जमीन के ऊपर बिल्कुल इसी तरह ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इसको हम कहते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मिट्टी के ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। अब होते हैं बहुत सारे पौधे, लेकिन यहाँ क्या खास बात है, दे हैव बर्ड्स
which grow into new plant, इनमें जो है वो बर्ड्स होती हैं। बर्ड समझते हैं, आपको नोड और इंटरनोड याद है, तो जो नोड्स होती हैं वहां से नए स्टेम या नई ब्रांचेस निकलने की सलाहियत होती है प्लांट में, सही। तो वहाँ जो सोलन एरिया होता है वहां से अगर कोई छोटी सी शाख या उभार निकल रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, बर्ड। ओके, दे बर्ड व्हिच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो ये जो जमीन पर इस तरह हॉरिजॉन्टली उगने वाले पौधे हैं जिनके स्टेम इस तरह जमीन से लगे हुए रहते हैं, जमीन पर बिल्कुल इस तरह बढ़ते हैं, तो इनमें जो बर्ड्स होती हैं ना उनसे नए पौधे निकल आते हैं। किस तरह, जो बर्ड होती है वहां से पहले रूट्स निकलती हैं और वो जमीन के अंदर चली जाती हैं और उसके बाद ऊपर नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। फिर उसे दरमियान से अगर कट भी कर दिया जाए, सही, उसे जो उसका पेरेंट प्लांट था उससे अलहदा कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, तब भी वो उगा रहता है और उससे नया पौधा बन जाता है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। ओके, स्ट्रॉबेरी यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी जो है वो रनर की एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है, रनर की। यानी ये हॉरिजॉन्टली जो है वो सॉइल पर ग्रो करता है स्ट्रॉबेरी, और इसकी जो बर्ड्स होती हैं, जो नोड्स हैं, वहां से रूट्स निकलती हैं, फिर वहीं से ऊपर की तरफ एयर में जो है वो शूट निकल जाता है, और फिर इसको पीछे से प्लांट से अलहदा कर दिया जाए तो ये एक नया पौधा अलहदा बन जाता है, सही। ये आपको इमेज में नजर आ रहा है, देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो मुख्तलिफ जो बर्ड्स हैं उनको गमलों में अलहदा अलहदा मिट्टी में छुपा दिया गया है। अब इसको जो है वो जो स्टेम के साथ, जो पुराने पौधे के साथ इनका कनेक्शन है, वहां से इसको काट दिया जाएगा और इस तरह ये 1 से 4-5 पौधे हासिल कर लिए जाते हैं। अगर यहाँ पर गमले ना रखे जाए जमीनों, तो ये काम जमीन पे वैसे ही अपने आप हो जाता है। जहाँ जहाँ बर्ड जो है वो जमीन से टच हो रही होती है, वहाँ वहाँ नए पौधे बनते चले जाते हैं और उसे फिर पुराना जो पौधा है उसकी ज़रूरत नहीं रहती, सही। तो इस तरह रनर्स जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से बढ़ते हैं, सही। इसकी एग्जांपल्स क्या बताया मैंने, स्ट्रॉबेरी है, स्पाइडर प्लांट है, और इसके अलावा ग्रास, जो लॉन्ग ग्रास होती है ना, वो भी रनर के तरीके से ग्रो करती है, सही। तो ये रनर समझ में आ गया, सही। तो बास पौधे इस तरह जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उनके स्टेम से जो है वो नए पौधे निकलते रहते हैं और आगे से आगे वो फैलते चले जाते हैं और बहुत तेजी से ये लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? ओके, अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में। नंबर 2 मेथड है कटिंग। कटिंग, ओके, कटिंग शायद आपने नाम सुना भी हो कि बाज जो पौधे ऐसे होते हैं जिनकी शाखें या स्टेम को काट कर लगा दिया जाता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कलम, सही। तो कटिंग जो है वो किसी भी पौधा, बास पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी शाखें काट के लगाई जाती हैं तो उससे नए पौधे निकल आते हैं। और कुछ पौधों में ऐसा भी होता है कि बीज के जरिए या सीड के जरिए उनकी ग्रोथ मुश्किल होती है और कटिंग के जरिए आसान हो जाता है ये मामला, सही, वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो ये मेथड क्या कहलाता है, कटिंग। कटिंग इज अ पार्ट ऑफ शूट। कटिंग क्या होती है, ये शूट का एक हिस्सा होती है, शाख या मेन स्टेम जो होता है वहां से काट ली जाती है, व्हिच कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और उससे नया पौधा उगाया जा सकता है। ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, रोज प्लांट है या फिग है, फिग समझते हैं, इंजीर। तो इसके पौधे कटिंग से लगाए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे पौधे हैं जो कटिंग से लगाए जा सकते हैं, शाखों से लगाए जा सकते हैं, कलम से लगाए जा सकते हैं। अब ये जो कटिंग लेते हैं ना, इसमें ख्याल किस बात का रखते हैं, सही, इस चीज को समझ लें। ये जरा इमेज देखें आप, इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि कटिंग ली जा रही है, एक पौधे की शाख काटी जा रही है। तो ख्याल ये रखा जाता है कि जो टुकड़ा, जो शाख, जो कटिंग ली जा रही है ना, उसमें कम से कम 2 नोड्स मौजूद हों, सही, 2 नोड्स मौजूद हों कम से कम, सही। तो इतना बड़ा टुकड़ा लिया जाता है, नजर आ रहा है आपको, इसमें देखिए नोड नजर आ रहा है और कहीं कहीं इसमें से बर्ड भी निकल रही है, नजर आ रहा है। तो इस तरह जो है वो बर्ड निकल रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम नोड को देख के लिया जाता है जहाँ पर पत्ता लगा हुआ हो, और तकरीबन 2 नोड्स जो है वो ले ली जाती हैं
और फिर उसको जो है ज़मीन में लगा दिया जाता है और उसे मुनासिब माहौल फराहम किया जाता है ताकि उससे नया पौधा उग सके। तो इस तरह एक ही पौधे से शाखें काट काट कर उसकी लगाई जाती हैं और उससे बहुत सारे पौधे उगाए जा सकते हैं। तो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक और तरीका है जिसमें दो प्लांट इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही पौधे से ये काम हो जाता है। ओके, उसके बाद नंबर 3 ग्राफ्टिंग। ये जरा मजेदार किस्म का जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। सही, वैसे तो कटिंग से हमारे सारे काम हो जाते हैं। ग्राफ्टिंग जो है वो आमतौर पर जो की जाती है ना, वो यूँ समझ लें कि खूबसूरती के लिए, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन देने के लिए, फन के लिए, शौक के लिए की जाती है आमतौर पर। कहीं कहीं जो है वो ज़रूरत भी है इसकी, लेकिन आमतौर पर इसलिए की जाती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है पेवंदकारी। पेवंदकारी समझते हैं कि कोई चीज़ जो है उसमें दूसरी चीज़ लगा दी जाए। सही, तो पढ़ते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। इन ग्राफ्टिंग stem of a plant is joined to the stem of another plant of the same kind. In grafting, stem of a plant is joined to the stem of another plant of the same kind. ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि एक प्लांट का जो स्टेम है उसे दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ जोड़ा जाता है, पेवंदकारी की जाती है। सही, लेकिन ये जरूरी है कि वो दोनों एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हों। ऐसा नहीं होता है कि दो मुख्तलिफ नस्लों के पौधों के स्टेम आपस में मिला दिए जाएं और वो अच्छे से ग्रो कर सकें या कोई आपको अच्छा फ्रूट दे सके। सही, तो सेम काइंड को लिया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ एप्पल लिखा हुआ है। एप्पल आपने देखे मुख्तलिफ तरह के होते हैं ना, अलग-अलग उनके नाम भी होते हैं ना, जैसे गोल्डन सेब है और काला कुल्लू है। सही, और आपने उनके कलर्स देखे होंगे। खैर आप नाम नहीं जानते होंगे, अभी आप छोटे, आपके वालिदैन नाम जानते होंगे, तो आप कलर से देखें। बाज़ एप्पल जो है वो उसमें येलो और रेड कलर मिक्स होता है, बाज़ मुकम्मल तौर पर येलो होते हैं। सही, बाज़ ग्रीन कलर के होते हैं और बाज़ बिल्कुल ही डार्क रेड कलर के होते हैं। देखें, तो ये मुख्तलिफ जो है वो एप्पल्स हैं, मुख्तलिफ इनकी अक़साम है। तो ये जो मुख्तलिफ अक़साम है ना, इनको आपस में ग्राफ्ट किया जा सकता है, इनकी आपस में ग्राफ्टिंग की जा सकती है। मतलब लाल सेब का पौधा है, उसके ऊपर आपने जो पीले सेब की एक ग्राफ्ट लगा दी, ठीक है, दोनों को मिला दिया, और अब एक ही पौधे पर लाल सेब भी आपको नजर आएंगे, निकलेंगे, और येलो सेब भी आपको मिलेंगे एक ही पौधे से। सही, इस तरह ये काम गुलाब में भी किया जा सकता है, रोज में। रोज मुख्तलिफ कलर के होते हैं ना, रेड है, येलो है, पिंक है, ब्लू है, ओके, वाइट है, ऑफ वाइट है। सही, तो इनको आपस में अगर ग्राफ्ट कर दिया जाए एक ही बड़े पौधे के ऊपर, मुख्तलिफ जो है वो जो कलर्स के रोजेस हैं उनकी शाखें लगा दी जाएं, तो क्या होगा भाई, एक ही पौधे पर मुख्तलिफ तरह के गुलाब आपको नजर आएंगे। इसी तरह सिट्रस, सिट्रस कहते हैं ये जो ऑरेंज फैमिली है ना, ऑरेंज फैमिली समझते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज यानी कीनू, माल्टा, और कौन कौन से होते हैं, मौसमी। सही, तो ये सारे एक ही फैमिली के हैं ना, तो इनको आपस में ग्राफ्ट किया जा सकता है। सही, कि एक की शाख तो दूसरे पे लगा दी जाए तो दो तरह के फल एक ही पौधे पर आपको नजर आएंगे। तो ग्राफ्टिंग जो है वो आमतौर पर जो है वो खूबसूरती के लिए और फन के लिए की जाती है आमतौर पर। सही, और इसमें क्या किया जाता है कि एक पौधे के स्टेम पे दूसरा स्टेम, दूसरे पौधे का स्टेम जोड़ दिया जाता है, लेकिन दोनों का ताल्लुक जो है वो सेम काइंड से होना चाहिए, एक ही स्पीशीज से होना चाहिए, एक नस्ल से होना चाहिए। सही, और इसकी एग्जाम्पल हमने आपको क्या बताएं, एप्पल और सिट्रस। ओके, अच्छा, ग्राफ्टिंग में ये जो आपकी किताब में ग्राफ्टिंग का तरीका बना हुआ है ना, आपको नजर आ रहा है पेज नंबर 31 में। अब ग्राफ्टिंग जो है वो इस तरह भी होती है और भी बहुत सारे तरीके हैं ग्राफ्टिंग के। जरूरी नहीं है कि ग्राफ्टिंग जो है वो जिस तरह प्लांट में बना हुआ है, यहाँ पर दो स्टेम आपको नजर आ रहे हैं इस तरह, ये जो स्टेम आपको इस तरह दिखाए गए हैं ग्राफ्टिंग में किताब में, तो इस तरह वी शेप कड़ी बना के दोनों को मिलाया जाए। सही, अब ये जरूरी नहीं है ये लाजमी इस तरह किया जाए। ग्राफ्टिंग जो है मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है।
सही। इस तरह भी हो सकता है कि स्टेम में इस तरह जगह बनाई जाए, जैसे ये स्टेम है इसमें इस तरह जगह बनाई जाए, सही। और दूसरी जो शाख काटी जाएगी उसमें इस तरह का जो है वो बनाया जाएगा ताकि ये इसके अंदर बैठ सके, सही। नजर आ रहा है। अब ये जो है इसको इसके अंदर फिट कर दिया जाएगा और सील कर दिया जाएगा। एक ये तरीका भी होता है। इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि ये एक प्लांट का जो है वो स्टेम है, सही। इसमें यहाँ से इस तरह से जगह बना दी गई इस तरह, और एक शाख ले ली गई, उसमें इस तरह नोक बना के इसके अंदर फिट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह ग्राफ्टिंग भी हो जाती है। और एक और तरीका भी है, उसमें ये किया जाता है कि यहाँ इस तरह यहाँ से ऐसे करके जगह बनाई जाती है, इस तरह दिख रहा है, ये देखिए इस तरह जगह बनाई जाती है। दूसरी जो शाख काटी जाएगी उसमें फिट होने के लिए वैसी बनाई जाएगी और इसे फिट कर दिया जाएगा, सही। तो ग्राफ्टिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ जो है वो। अब इसमें जो है ये जो बनाया जाता है ना, एक को दूसरे पे फिट किया जाता है, ये जगह बनाई गई है और ये इन दोनों का अलग नाम है, ये कहलाता है स्टॉक। क्या कहलाता है? स्टॉक। आपकी किताब में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हाईलाइट कर लें। ये जो इस तरह इसमें जगह बनाई जाती है ना, ठीक है, जिस पौधे के अंदर लगाना है उसमें जो जगह बनाई जाती है शाख लगाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? स्टॉक। ओके। और जो दूसरी चीज इसमें फिट करनी है ये वाली, इसको कहते हैं सायन। क्या कहते हैं? सायन। ये सायन जो है वो इसके अंदर फिट कर दिया जाता है। यहाँ भी फिट हो सकता है सायन, यहाँ भी फिट हो सकता है। तो ये स्टॉक है, ये भी स्टॉक है, ये भी स्टॉक है, ये सायन है, ये सायन है, इस तरह, सही। तो समझ में आ गया? इस तरह जो है वो ग्राफ्टिंग की जाती है। ओके। तो ये ग्राफ्टिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो तीनों तरीके जो हमने आपको बताए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, समझ में आ गए। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि एक तरीका और भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट में, जो आपकी किताब में दिया गया है पेज नंबर 30 पर। आलू, पोटैटो, आप जानते हैं ना, पोटैटो पे आपने देखा होगा कि कुछ गड्ढे होते हैं, देखा है, छोटे छोटे से अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा कहीं से बारीक बारीक, वो कहलाती है पोटैटो की आइज। क्या कहलाती है? आइज। अगर ये आइज जो है इनको काट के और मिट्टी में लगा दिया जाए और मुनासिब माहौल फराहम किया जाए तो इससे भी नए पौधे निकल आते हैं, सही। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जो पोटैटो में इस्तेमाल किया जाता है, सही। क्या किया जाता है इसमें? पोटैटो में जहाँ जो आइज होती हैं, जो बारीक बारीक सुराख होते हैं, जहाँ आलू थोड़ा सा अंदर दबा हुआ होता है, वहां से एक टुकड़ा ले लिया जाता है 1 से 1.5 इंच का, सही, और उसे मिट्टी में लगा दिया जाता है और उससे आलू के पौधे निकल आते हैं और नीचे उसमें आलू भी उगते हैं। आलू जो है वो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। याद है ना, पढ़ाया गया है पहले, पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ये तरीका भी है। तो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ये तरीका भी है, सही। तो उम्मीद है कि आज जो कुछ भी समझाया गया है, पढ़ाया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जो चीज़ें इसमें पढ़ाई गई हैं आपकी किताब में ही मौजूद हैं, उसको किताब में हाईलाइट करें। ये एग्जाम्पल्स आपके पास किताब में मौजूद नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनके डेफिनेशंस को और एग्जाम्पल्स को याद करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में प्लांट्स के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।